स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज का हमारा टॉपिक है उद्यान विज्ञान, जिसे बागवानी भी कहा जाता है और जिसका क्या अर्थ है जानते हैं। इसका अर्थ है पौधों को लगाना और उनकी देखभाल करना बागवानी कहलाता है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। लिखा है प्रकृति ने भारत को ऋतुओं और मृदा की विविधता से संपन्न किया है। विविधता मतलब विभिन्न प्रकार की हमारे पास ऋतुएं हैं और मृदा मतलब मिट्टी है। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं मतलब 6 प्रकार की ऋतु है। वसंत, वर्षा, शिशिर, हेमंत, शरद, शिशिर, ये सारी क्या है ऋतुएं है। और मृदा मतलब मिट्टी 8 प्रकार की है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये प्रकार की हमारे पास मिट्टी है। तो इस आधार पर, उसी के आधार पर भारत ने अनेक प्रकार के बागान उत्पादों को अपना लिया। मतलब अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू किया। एक वस्तु का नहीं, अनेक प्रकार की वस्तु का, फल, फूल, सब्जियां, मसाले, सभी। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो इनमें प्रमुख बताया गया है फल, सब्जियां, रेशेदार फसलें, औषधि तथा सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफी आदि। ये सभी फसलें रोजगार के साथ साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में भी बड़ा योगदान दे रही है। एक और जहां हमें इनकी पैदावार के लिए काम करना पड़ता है तो वो क्या हो गया, रोजगार हो गया। और दूसरी ओर ये हमारे लिए भोजन का काम भी कर रही है। इससे हमें पोषण संबंधी पोषण भी उपलब्ध कराने में, मतलब भोजन और पोषण, भोजन करेंगे तो उससे हमारा पोषण ही होगा। तो बोला है भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। फिर आगे लिखा भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पाद का लगभग 1/3 है और सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 6% है। इस बागवानी का जीडीपी में 6% योगदान है। फिर आगे लिखा, ये पॉइंट याद रखा करो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि भारत की जीडीपी में बागवानी या उद्यान विज्ञान का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 6% योगदान है। फिर लिखा भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादन में तो आज विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। अग्रणी मतलब पहले नंबर में माना जाता है। कुल मिलाकर फल सब्जियों के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों मतलब किसान की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सहायक हो गए हैं। ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्ग मतलब जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, जिनके पास काम नहीं था, उनको रोजगार उपलब्ध कराने लगा है। पुष्प रोपण, पौधशाला की देखभाल मतलब नर्सरी, संकर बीजों का उत्पादन, उत्तक संवर्धन मतलब जो कोशिकाएं बाहरी परिस्थितियों से पोषित होती है, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है भोजन के गुण में परिवर्तन लाना, या जैसे आलू है तो आलू के गुण में परिवर्तन लाना, उसको अनेक रूपों में बदल देना, जैसे आलू से चिप्स बना देना, है ना। तो ये होता है खाद्य प्रसंस्करण। फिर आगे लिखा, यद्यपि संख्या बल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है। पशुधन का मतलब समझते हैं कि खेतों में पाले जाने वाले जानवर या कृषि में पाले जाने वाले जानवर पशुधन के अंदर आते हैं। जैसे मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब क्या है, इसके अंदर आते हैं पशुधन के अंदर। तो बोला है कि संख्या की दृष्टि से तो पशुधन बहुत प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादन का स्तर बहुत ही न्यून मतलब कम है। तो यहाँ भी पशुओं की नस्ल सुधारने और उनकी उत्पादकता वृद्धि के लिए नई उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर आगे लिखा, छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिक जिनके पास भूमि नहीं है को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से धान्य रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास खेत करने के लिए जमीन नहीं है वो मत्स्य पालन, मुर्गी पालन के माध्यम से भी अपनी जीविका को चला सकते हैं और इसके लिए सरकार काम कर रही है। जैसे मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उन्हें 2 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। जैसे खेती के लिए 3 लाख का लोन दिया जा रहा है, तो मत्स्य पालन के लिए, है ना, पशुपालन, इसके लिए 2 लाख तक का लोन मिल रहा है, मुर्गी पालन के लिए। तो
तो मछली पालन से पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, तो इस प्रकार की योजनाओं से मछली पालन में वृद्धि हो चुकी है। लेकिन मछली पालन के आधिक्य से जो प्रदूषण हो रहा है उसकी समस्याओं को नियमित और नियंत्रित करना आवश्यक है। साथ ही साथ इनसे जल भी प्रदूषित होता है, क्योंकि उर्वरक कीटनाशकों के मिश्रण से जल प्रदूषित हो जाता है, फिर जलमार्गों से होते हुए समुद्र में पहुंच जाता है, उससे जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है। तो इस ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। आगे लिखा, मछुआरों समुदाय के कल्याण कार्यों की इस प्रकार पुनर्संरचना करनी होगी कि उनके लाभ दीर्घकालीन और उनकी आजीविका का साधन बन सके। तो इस प्रकार से जो प्रदूषण हो रहा है, जो जल प्रदूषण हो रहा है मछलियों से, तो इसकी इस तरीके से संरचना करें कि जल प्रदूषित न हो और ये जो जल है वह समुद्र में ना जाते हुए इसका एक अलग रास्ता बनाया जाए। फिर आगे लिखा, बागवानी एक धान्य रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि बागवानी से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा। इसमें फल फूल सब्जियां मसाले आदि की हमें खेती करनी है। इसे बढ़ावा देने के लिए बिजली, शीतगृह व्यवस्था, विपणन माध्यमों के विकास, मतलब इसकी बिक्री कैसे किया जाए उसके लिए विकास होना चाहिए। लघु स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन प्रसार के आधारित संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है। ये जो बागवानी है ये बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करा रहा है, भोजन और पोषण मिल रहा है, तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसमें निवेश के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो ये जो हमारे टॉपिक है ये घुमा फिरा के आते हैं, कहीं इसमें मत्स्य पालन आ गया, कहीं बात बागवानी की चल रही है, कहीं पशुपालन आ गया है, तो हमने सभी को समझा है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप सबसे पहले वो क्लियर करें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।